What's up everyone? Welcome back to the channel और आज हम कवर करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज WDV मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही तो खास बात है 60 डे स्ट्रैटेजी वीडियो की। पहले क्लियर कॉन्सेप्ट और उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको करा जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। बट हाँ, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, उसी जोश के साथ 60 डे स्ट्रैटेजीज में बने रहो जैसे फर्स्ट डे बने थे। दो चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट BRS खत्म, डेप्रिसिएशन खत्म, अब खत्म करेंगे इसके बाद रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो चलो डेप्रिसिएशन को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं बस, और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने ये आ गया, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर। सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को गई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV से डेप लगाना है। ऑन 1 जनवरी 1/4 ऑफ द मशीन वॉज फाउंड अनसुटेबल। 1/4 पार्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। 1/4 मशीन अनसुटेबल हो गई एंड वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब बेच दी गई। On the same date, a new machine at a cost of 15,000 was purchased. एक मशीन और खरीदी गई है, ठीक है, एक बेची एक खरीदी। Write up depreciation या write up machinery account for 4 years. The accounts are closed on 31st March every year. तो चलिए अब देखते हैं हमें इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे करना है। आओ मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से हेडिंग डालेंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट। हम लोग मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। अगर मशीनरी अकाउंट के फ्रेम से बाहर हो गया हो तो आप लोग लिख लेना। एक्चुअली मैं यहाँ से डिस्कवर नहीं कर पाता कि कितना फ्रेम में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फ्रेम में आएगी, चिंता मत करो। लो जी, ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और डेबिट साइड वाला भी हमारा काम हो गया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेंशन कर लिया करो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब एज ऑलवेज क्वेश्चन का एक बार फ्रेम जानना चाहता हूं मैं, क्वेश्चन में है क्या, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं। लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर हमने मशीनरी खरीदी है। 1 अक्टूबर 2015। लो सर, 1 अक्टूबर 15 में हमने यहाँ पे मशीनरी खरीदी, P यानी परचेज, ठीक है। कितने की? 40,000 रुपीज में। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और 4 साल का काम करना है। 31 मार्च पे बुक्स बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर 15 के बाद मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18, और ये हो गया हमारा मार्च 19। तो मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18 और मार्च 19, ठीक है। 4 साल का काम करना है। डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है, तो यहाँ पे डेप लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। ये मशीन 1 अक्टूबर पे बाय करी गई है, ठीक है जी। इसके बाद ऑन 1 जनवरी 18 1/4 मशीन वॉज सोल्ड। 1 जनवरी 18 में, जनवरी 18 कब आएगा? देखो मार्च 18 से पहले आएगा भाई, जैन फेब मार्च, तो मार्च से तो पहले आएगा। तो यहाँ कहीं पे, यहाँ पे 1 जनवरी 18 में इस मशीन का, पहली वाली मशीन का कुछ हिस्सा सेल करा गया है, कुछ पार्ट सेल करा गया है, ठीक है। इट वॉज सोल्ड फॉर 6,000, 1/4 और कितने में? 6,000 रुपीज में। और यहीं पे परचेज करा गया सेकंड मशीन, कितने का? न्यू मशीन वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। लो जी, कुछ पार्ट सेल और कुछ परचेज। आपको कहा जा रहा है कि आप मशीन अकाउंट बना के दिखाओ 4 साल का। सही हो गया। अब मुझे ये पता चल गया ना, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ही नहीं, बस मैं यहां से शुरू कर सकता हूं। देखो 1 अक्टूबर पे मशीन बाय करी गई है, फिर से सिंपल सी बात है, अगर मशीन खरीदी, वैल्यू बढ़ी तो डेबिट, डेप लगा, बेची तो क्रेडिट, पता है ना, बस उसी को फॉलो करो। सबसे पहले 2015 ईयर मेंशन कर दो। सबसे पहले 2015 में हुआ क्या है, यहां से शुरू करूंगा। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट जो हमने मशीन बाय करी है, कितने की बाय करी है? 40,000 रुपीज। लो सर, 40,000 की बाय कर ली, ये काम हो गया पहले साल में। अब हम यहां से चलते चलते यहां तक आ गए। यहां क्या है? डेप्रीसिएशन। तो चलिए डेप लगाते हैं मार्च 16, 31 मार्च में। 2016 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में ये चीज समझाई थी
कि डेप्रिसिएशन हमेशा लेफ्ट टू राइट लगता है। लेफ्ट टू राइट यानी कि इस डेट से लेके इस डेट तक, वैसे भी अक्टूबर से मार्च तक। तो देखो 40,000 रुपीज पे कितना डेप बैठता है, कितना परसेंट लगाना है, हमने लगाना है 10%। तो 40,000 रुपीज पे 10% हो गया 4,000। लेकिन ये 4,000 हुआ पूरे ईयर का, फुल ईयर का, एक साल का। हमें साल का नहीं लगाना, हमें तो अक्टूबर से मार्च तक जाना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और पूरा मार्च, 6 मंथ्स। तो अगर 4,000 फुल ईयर का है तो 6 मंथ्स का बैठेगा 2,000। ठीक है, ये 2,000 इधर डेप्रिसिएशन लगा दो, और तो कुछ है नहीं इस साल में, तो बस बैलेंस निकाल दो सेम डेट पे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 40 - 2 इज 38,000। 38,000 का हमने बैलेंस निकाल दिया। 40,000 रुपीज से हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया क्लोज। इसको ब्रॉट डाउन करो फर्दर। 2016 मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन करा मैंने 38,000 रुपीज। 38,000 रुपीज से हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब क्या करना है, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए। कुछ भी नहीं है इस साल में भी, सिंपल डेप्रिसिएशन है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब देखो, यहां पे ये मशीन 40 का था, यहां से यहां तक आते हुए इस पे 2,000 का डेप लग गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 38। यहां से यहां तक वैल्यू कितनी बची 38। अब हमने इसको यहां से यहां तक यूज करा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो इस पे वही डेप लगना था जो हर साल लगता है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार डेप इस वैल्यू पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। हमने यहां से वैल्यू राइट डाउन करी ना, ये 38, डेप्रिसिएशन इस पे लगता है। स्ट्रेट लाइन होता तो डेप्रिसिएशन सेम था, इसमें डेप इस पे लगेगा। तो 38,000 पे 10% कितना बैठेगा आपका 3,800 रुपीज। 38,000 पे 10% 3,800 इस वैल्यू पे लगना है। याद रहे ये बात, करेक्ट है जी। अब बैलेंस निकाल लो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 38,000 में से 3,800 का अगर मैं बैलेंस हटा दूं, कहां गया मेरा कैलकुलेटर, 34,200। ये तो हम बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हमारा 38,000 और ये भी 38,000। ठीक है, इसको ब्रॉट डाउन करो अब। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू आ गई 34,200। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब हमारा जो काम है वो कहां तक हो चुका है, हमारा जो काम है, मैंने तो डेट ही हटा दी, कोई बात नहीं, हम फिर लिख देंगे। ये है मार्च 16, ये है मार्च 17, ये है मार्च 18 और ये है मार्च 19। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये ईयर एंड यहाँ होता है, लेकिन ईयर एंड से पहले यहाँ पे 1 जनवरी 18 में हमने कुछ पार्ट सेल कर दिया। 1 जनवरी 18, ठीक है जी। 2018 जनवरी 1 में मैंने कुछ पार्ट बेचा तो पैसा आया, पैसा गया था तो इधर लिखा था टू बैंक, पैसा आया तो इधर। कितने का सेल करा मैंने ये पार्ट, 6,000 रुपीज का। 6,000 रुपीज का मैंने ये पार्ट सेल करा। बट क्या ये पार्ट हमने यूज भी करा होगा? देखो जो वैल्यू थी ये अप्रैल 1 में थी, सेल हो रहा है जनवरी 1, तो अप्रैल से जनवरी यूज भी तो हुआ होगा। ये ध्यान रखना, चाहे 2 दिन यूज करो टैप लगेगा। ध्यान रखना, मैं अगर फोन सेल फोन शोरूम से लेके आऊं, आज यूज करूं, कल वापस देने जाऊं, तो उसके भी वो पैसे काट लेंगे। डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है, तो डेप लगाओ इस पे जनवरी 1 तक का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन सर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि 34,200 इस पूरे मशीन की वैल्यू है। यहां तक अप्रैल 1 पे इस पूरे मशीन की वैल्यू कितनी है 34,200। मैंने सारा नहीं बेचा, मैंने सिर्फ कितना बेचा है 1/4। तो आप क्या करोगे, आप इस मशीन के 2 पार्ट्स कर लोगे, 1/4 अलग कर लो और 3/4 अलग कर लो। अगर आपको 3/4 ना समझ में आए तो 34,000 का 1/4 इधर लिख लो, बाकी बचा हुआ इधर लिख लेना। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो 34,200 का 1/4 8550, ये पार्ट इधर आ जाता है, बाकी बचा हुआ वहीं लिख लो, लो माइनस कर लो।
34,200 में से 8550 25650 25650 ये आप इधर लिख लो, ये हमने इधर लिख लिया, ये हमने इधर लिख लिया, करेक्ट हो गया। अब हमने सपोज अभी तो इसका सिर्फ ब्रेकआउट करा है, इसको इस मशीन को तोड़ा है। ये मशीन 34,200 की नहीं ली थी, ली कितने की थी 40,000 की। आज तक डेप लगते 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 ये 1 अप्रैल पे 34,200 हो गया था। कब हुआ था ये? इसकी डेट थी, ये है 1/4 पार्ट और ये कौन सा पार्ट है? बचा हुआ 3/4 पार्ट। इसकी डेट थी यहाँ पे 1 अप्रैल, लिख देता हूं कहीं यहाँ 1/4 में कंफ्यूज हो जाओ। दिस इज 1 अप्रैल। और जो मैंने ये वाला पार्ट बेचा है, ये वाला पार्ट जो बेचा है, ये बेचा है 1 जनवरी में। तो भाई अप्रैल से जनवरी तक तो इस पे डेप लगना चाहिए ना, अप्रैल से जनवरी पे डेप लगाओ। तो 8550 पे 10% और 9 मंथ्स, अप्रैल से जनवरी अगर आप काउंट करोगे तो 9 मंथ्स आएगा। तो 8550 पे 10% और 9 मंथ्स, ये आ रहा है 641.25 641.25। तो मैं बस 641 का डेप लगा दूंगा, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ कर सकते हो आप। 641 का हम लोग डेप लगा देंगे। अब देखो ये पार्ट था 8550 का, इसका वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट कितने का था? 8550। इस पे 641 का डेप्रीसिएशन लग गया, वो माइनस कर दो। माइनस कर दिया मैंने डेप्रीसिएशन, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची? 8550 माइनस 641, वैल्यू बची 7909। 7909। अब देखो 7909 इस मशीन की वैल्यू है 1 जनवरी पे और आप बेच कितने का रहे हो? 6000 में। 7909 वाला पार्ट आप 6000 में सेल कर रहे हो तो लॉस आ रहा है। कोई चीज 7900 की है और आप उसको 6000 में सेल कर रहे हो तो लॉस आ जाएगा। लॉस यहां पे लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसको क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? लॉस। तो 1909 का हमारे पास लॉस आ जाएगा इस पर्टिकुलर मशीन की सेल पे। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट देखो दोबारा से समझो, पहले सबसे पहले इसको ब्रेकआउट कर लो। 1/4 जो पार्ट बेचना है वो अलग कर लो और जो बचा हुआ है वो अलग कर लो। अब जो पार्ट बिक रहा है वो आज तक तो यूज हुआ होगा तो उस पर डेप लगा दिया मैंने 1 जनवरी तक का 9 मंथ्स का। और जो बची हुई वैल्यू है 7909 ये इसकी 1 जनवरी की वैल्यू है। ये सेल कितने का हुआ? 6000 का। तो 1909 का डेप आया ना, उसको लॉस आया ना, उसको यहां दिखा दो, करेक्ट हो गया। अब हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीटली सोल्ड, तो ये बचा बस, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ये तो अभी आपके पास है, 1/4 बिक गया, 3/4 तो है। तो अब जो डेप लगेगा साल के एंड में वो बस इस पार्ट पे लगेगा। बात समझे क्या? सपोज मेरे पास कोई कैमरा है और उसके साथ 2 बैटरीज हैं, अभी तक सब पे डेप लग रहा था, मैंने एक बैटरी बेच दी तो वो तो गई ना, जो बची है उस पे डेप लगेगा, बस वो मैं यूज करूंगा। क्लियर हुआ? अब इसी डेट पे एक मशीन खरीदी भी है तो यहां पे अब ईयर चेंज करना पड़ेगा। 2018 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, दिस इज मशीन नंबर 2। कितने की मशीन ली है? 15,000 रुपीज की। अब देखो यहां पे मैंने एक मशीन बेची, एक और खरीद ली, तो अब मेरे पास डेप लगाने के लिए 2 मशीन हो गई। एक तो ये 3/4 बचा हुआ पार्ट और एक जो नई ली है। बात समझे? हमने सब कुछ दिखा दिया, ये सेल वाला काम हो गया, ये परचेज हो गया। चलो अब क्या हो रहा है? अब यहां से आगे चलो, ईयर एंड आ गया, डेप्रीसिएशन ईयर एंड आ गया, मार्च 31 आ गया, मार्च 31 में लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए आपके पास 2 चीजें हैं, 2 मशीन्स हैं। एक कौन सी? जो बचा हुआ 3/4 पार्ट है, और एक कौन सी? जो आपने न्यू ली है। 2 मशीन हो गई या नहीं होगी? एक तो ये वाला पार्ट, ये तो बिक गया, ये लेफ्ट वाला तो खत्म, ये तो सोल्ड, बचा ये। तो 25650 इसकी शुरू में वैल्यू थी, ईयर के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 25650 थी, तो इस पे डेप लगाऊंगा अब मैं। अब जो डेप लगेगा वो इस पे लगेगा, 25650 पे बाय डेप्रीसिएशन। 25650 पे 10% पूरे साल का, क्योंकि वो वैल्यू 1 अप्रैल की थी, यहीं से तो ब्रेकआउट करी थी। देखो इस वैल्यू को 2 पार्ट्स में तोड़ा था, यहां पे मैं दोबारा से ब्रेकआउट करता हूं। ये मशीन टोटल 40 की थी, इस पे डेप लगता लगता यहां तक आ गया था। अब हमने इसके यहां पे 2 पार्ट्स करे,
34200 के एक पार्ट 8550 का जो कि बिक चुका है, सोल्ड, और एक पार्ट की वैल्यू बची थी 25650, ये बचा था। अब इसकी सेल हो, इस पे डेप लगा रहा हूं मैं, इस पे डेप कितना लगेगा 2565, क्योंकि ये तो अप्रैल की वैल्यू थी ना, तो अप्रैल से मार्च तक पूरे साल, ये वाला पार्ट तो पूरे साल यूज करा है, तो फुल ईयर का डेप लगा दिया। सेकंड पे कितना डेप लगाएं, सेकंड देखो 15,000 की ली थी, तो अल्टीमेटली 15,000 पे 10%, लेकिन ये तो हमने अभी लिया है जनवरी में, तो जैन फेब और मार्च 3 मंथ्स का डेप लगेगा इंटू 3/12 कितना आता है 15,000 का 10% 1500, ये तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा भाई, 375 आना चाहिए वैसे, 15,000 का 10% और 3 मंथ्स, यस 375 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 375 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया, जनवरी में ली थी, अगर जनवरी में ली तो जैन फेब मार्च 3 महीने तो यूज हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आ गया 375, तो टोटल डेप कितना हुआ, टोटल डेप हो गया 2565 और 375, 2940। अब क्या करना है, देखो ये वाला पार्ट जो था, ये सेल वाला पार्ट हो गया, ये अब वाली मशीन्स पे डेप लग गया जो बची हुई मशीन्स हैं, तो उनका वैल्यू तो बताओ कितना बचा है साल के एंड में, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 मशीन्स हैं, सेकंड वाली का तो सिंपल है 15,000 माइनस 375, तो हमारे पास बचेगा 14,625। एक बार फिर भी मैं कैलकुलेट कर दूं, 15,000 माइनस 375 तो 14,625, ठीक है। बात आती है ये पहले वाले का कितना बैलेंस आएगा। बच्चे क्या गलती करके आते हैं, इसमें से 34200 में से ये डेप हटा देते हैं, नो ना, ये गलती मत करके आना। हमारे पास बस ये 3/4 पार्ट बचा था जिसकी वैल्यू कितनी थी 25650, इसी पे तो आपने डेप लगाया है, 25650 पे 2565 का डेप लगा दिया, तो 25650 पे 2565 पर डेप लगा तो 23085 ये वैल्यू बचती है। ये इसकी शुरू में कॉस्ट थी, ये पूरे साल का डेप लगा 10% और ये वैल्यू बची, वैल्यू को यहां लिखूंगा 23085। यहां पे हम ईयर एंड कर देते हैं, ईयर एंड क्या होगा 49,200 34,200 और 15,000, 49,200 रुपीज से ईयर एंड हो गया, 3 साल का काम हो गया। बस अब हमें क्या करना है, यहां से यहां बस लास्ट ईयर में जाना है, इसको ब्रॉट डाउन कर लो जल्दी से। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकंड मशीन। ये जो फर्स्ट मशीन है अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23085 और ये है 14625। WDV में यही अच्छी बात है कि अब आप पिछला भूल जाओ, पीछे जो भी हुआ उसको जस्ट इग्नोर करो, अब आपको बस इस पे डेप लगाना है अगले वाले वैल्यू पे। तो लास्ट ईयर में बस फाइनल में डेप कब लग रहा है मार्च 19 में, तो 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। देखो अप्रैल से मार्च फुल ईयर, पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अप्रैल से मार्च तक, तो 23085 पे 2309 का डेप आ जाएगा, 2308.5, 2309 राउंड ऑफ कर लिया, और 14625 पे 1463 का डेप आ जाएगा। 14625 पे कितना आ जाएगा 1463, पूरे साल का डेप्रीसिएशन करेक्ट हो गया। तो हमारे पास अब हमारे पास बस बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैसे निकलेगा 1 - 1 कर दो, 2 - 2 कर दो, काम खत्म बस। और क्या करना है 23085 में से 2309 माइनस कर लेंगे, 23085 माइनस 2309, वैल्यू बचा 20776, ये फर्स्ट पार्ट का वैल्यू बचा। और 14625 में से 1463 माइनस कर दो, 13162, ये हमारा
14625 में से 1463 माइनस कर दो तो यहाँ पे ये वैल्यू बचा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन शुड बी डन। 23085 प्लस 14625, इसका टोटल कर दें 37710। अगर टोटल फ्रेम से बाहर चला गया हो तो मैंने कुछ नहीं करा है, बस ये फर्स्ट में से ये माइनस करा, यहाँ बैलेंस आया, सेकंड में से सेकंड माइनस करा, ये बैलेंस आया, फिर टोटल करना है बस, और कुछ नहीं है। इस तरीके से हमारा ये डेप्रिसिएशन का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना, लो जल्दी से हो गया स्क्रीनशॉट। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इस तरीके के क्वेश्चंस के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम लगता है। रिटन डाउन में जो आप वैल्यू नीचे लेके आ रहे हो ना, देखो यहां से ये आया तो इस पे लगाया, फिर ये आया तो इस वाली वैल्यू पे लगाया। वो अलग बात है कि यहाँ हमने सेल कर दिया, यहाँ पे आप इसको दो मशीन अलग अलग मान लो कि एक मशीन ये है एक मशीन वो है, भाई अगर ये वाली बिक गई तो बस उस पर डेप लगेगा बची हुई पे, समझे। फिर जब ये ब्रॉट डाउन कर लिया अब ये, तो इस पे डेप लग रहा है। यही तो ब्यूटी है डेप्रिसिएशन की, स्ट्रेट लाइन सेम डेप, WDV अलग अलग है, समझे। इस तरीके से आप सिंपली ये क्वेश्चंस कर सकते हो और एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। एक टॉपिक और बचा है, प्रोविजन फॉर डेप, एक्यूमुलेटेड डेप। अगला वाला वीडियो कॉन्सेप्ट का होगा और उसका अगला वाला वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। आज के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आया होगा। स्टिल कोई डरा रहा है कि मुश्किल आता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं है। अपने ऊपर यकीन रखो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, सब हो जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।